हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम शुरू करेंगे हरियाणा जुडिशरी के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। तो इसमें हम जो भी क्वेश्चन हो सकते हैं हरियाणा के स्टैटिक और करंट दोनों कवर करेंगे, जो हरियाणा जुडिशरी के एग्ज़ाम में आ सकते हैं। जुडिशरी का एग्ज़ाम काफ़ी समय बाद हो रहा है हरियाणा में, और रिक्रूटमेंट भी बहुत कम होती हैं, तो मैं कहूँगा ये एक बहुत सुनहरा मौका है हरियाणा जुडिशरी के लिए तैयारी करने का। एग्ज़ाम में अब बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो मैं चाहता हूँ कि इस सीरीज़ को आप पूरी सीरियसनेस के साथ आगे परस्यू करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेट 1, फ्लिपकार्ट, ये ई कॉमर्स कंपनी है फ्लिपकार्ट। इन्होंने अभी अभी हरियाणा में किस जगह पर अपने 2 बड़े फुलफिलमेंट सेंटर खोले हैं। फुलफिलमेंट सेंटर जो होते हैं एक तरह के वेयर हाउस होते हैं। बहुत बड़े बड़े अप्लाइंसेस जो हैं वो यहाँ पे रखे जाते हैं। यहाँ से फिर एक सप्लाई चेन स्टार्ट होती है, आपूर्ति श्रृंखला, ग्रॉसरी, फर्नीचर, बड़े बड़े जो मोबाइल, अपैरल या बड़े बड़े अप्लाइंसेस हैं वो रखे जाते हैं, और बहुत बड़े हैं ये। इनकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है फुलफिलमेंट सेंटर की, 20 लाख स्क्वायर फीट। तो ये बने हैं फरुखनगर में। और फरुखनगर कहाँ है? फरुखनगर गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में आता है, यानी कि गुरुग्राम। और जो सिटी है गुड़गांव का, उससे लगभग 21 से 22 किलोमीटर दूर पड़ता है फरुखनगर। तो यहाँ पे खुले हैं फ्लिपकार्ट कंपनी के 2 सबसे बड़े फुलफिलमेंट सेंटर। और फ्लिपकार्ट कंपनी के सीईओ कौन है? कल्याण कृष्ण मूर्ति। ये ई कॉमर्स कंपनी है, भारत की दूसरी सबसे बड़ी अमेजॉन के बाद। कल्याण कृष्ण मूर्ति जो है वो इसके सीईओ हैं। फ्लिपकार्ट कंपनी को 2 लोगों ने मिलकर शुरू किया था। एक का नाम है सचिन बंसल और दूसरे का नाम है बिन्नी बंसल। हरियाणा में एक योजना चल रही है, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना। इसमें वो व्यक्ति जिसकी सालाना परिवार की आमदनी 1.8 लाख से कम है, उसे साल में कितना मुआवजा, कितनी वित्तीय सहायता सरकार की तरफ से दी जाती है। याद रखिए, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में 1500 करोड़ रुपए का एलोकेशन सरकार ने किया था, राइट। और इसमें 6000 रुपये दिए जाते हैं एक साल में बेनिफिशियरीज को। बेनिफिशियरीज को जो 6000 दिए जाते हैं ये एक साथ नहीं दिए जाते, बल्कि 2-2 हज़ार की 3 किश्तें दी जाती हैं, ठीक है। और लेकिन ये उन्हीं के लिए है जिनकी साल की इनकम 1.8 लाख से कम है। अगर आप 1.8 लाख को 12 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाता है लगभग 15,000 रुपये महीना। यानी 15,000 रुपये महीना अगर पूरे परिवार की इनकम इससे कम है तो फिर 6,000 रुपये साल में सरकार की तरफ से मुआवजा मिलेगा। और ये है योजना। और इसमें हरियाणा की सरकार ने परिवार पहचान पत्र जो शुरू कर रखे हैं, परिवार पहचान पत्र, उनसे परिवारों की पहचान करी जाती है कि बेनिफिशियरीज कौन रहेंगे, कौन इस योजना के लाभार्थी रहेंगे। उनकी पहचान परिवार पहचान पत्र के द्वारा की जाती है हरियाणा में। बच्चों में पढ़ने की जो हैबिट है, पढ़ने की एक आदत विकसित करने के लिए हरियाणा की सरकार ने कौन सी योजना शुरू करी है? तो इसमें क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं वो पढ़ नहीं पाते किताबों को बहुत ज़्यादा, उनका जो कंसंट्रेशन है वो उतना ज़्यादा नहीं रहता। तो याद रखिए, हरियाणा में स्टार्ट हुआ है रीडिंग मिशन हरियाणा। रीडिंग मिशन हरियाणा। और इसमें क्या है कि जो जैसे स्कूल हैं, तो स्कूलों में या जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं उनमें हर महीने के चौथे शनिवार को 45 मिनट का एक अलग से पीरियड लगेगा, जिसमें बच्चे जो हैं वो किताब पढ़ेंगे, राइट। तो ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हरियाणा के हर महीने के चौथे शनिवार को 45 मिनट की क्लास अलग से लगा करेगी। भारतीय क्रिकेट टीम के जो प्लेयर हैं युजवेंद्र चहल, ये हरियाणा के कौन से जिले से हैं? देखो, बहुत कम लोग जानते हैं युजवेंद्र चहल एक शतरंज के खिलाड़ी भी थे, यानी चेस प्लेयर थे। और ये जो चेस प्लेयर थे ये राष्ट्रीय स्तर के थे, नेशनल लेवल के चेस प्लेयर थे। लेकिन बाद में इन्होंने डिसाइड किया कि मैं क्रिकेट खेलूंगा, तो फिर इन्होंने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया। और युजवेंद्र चहल जो हैं ये खबरों में इसलिए भी रहे क्योंकि इन्होंने अपनी एक कपड़ों की कंपनी बनाई है। कपड़ों की यानी अपैरल की, गारमेंट की कंपनी है जिसका नाम है चेकमेट, CHEQ, चेकमेट। और चेकमेट का मतलब होता है शह और मात। और क्योंकि शतरंज के खिलाड़ी थे तो अब आप समझ सकते हैं इन्होंने कंपनी का नाम चेकमेट क्यों रखा। और ये जींद डिस्ट्रिक्ट से हैं, इनका जो जन्म हुआ था वो जींद डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। तो वहां से आते हैं युजवेंद्र चहल। हरियाणा की सरकार ने यह घोषणा करी है कि टोक्यो में होने वाले ओलंपिक खेलों में अगर कोई खिलाड़ी स्वर्ण पदक जीतता है तो उसे कितना पैसा सरकार की तरफ से मिलेगा।
याद रखिए, हरियाणा की सरकार ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले को 6 करोड़ रुपए देगी। 6 करोड़। इतना ही नहीं, जो एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीतेगा, एशियन गेम्स कब होंगे? 2022 में होंगे, चीन के शहर हंगजाऊ में, चाइना में होंगे 2022 में। अगर इसमें कोई गोल्ड मेडल जीतेगा तो सरकार उसे देगी 3 करोड़ रुपए। 3 करोड़ रुपए। और एक खेल होते हैं राष्ट्रमंडल खेल, जिन्हें हम कॉमनवेल्थ बोलते हैं। कॉमनवेल्थ खेलों में अगर कोई गोल्ड मेडल जीतेगा तो सरकार उसे 1.5 करोड़ रुपए देगी। इतना ही नहीं, ओलंपिक में अगर कोई खिलाड़ी हिस्सा भी लेगा, पार्ट भी लेगा, क्योंकि ओलंपिक में पार्ट लेना भी बहुत बड़ी बात है, तो सरकार उसे 15 लाख रुपए देगी। ये हरियाणा की सरकार ने घोषणाएं करी। मैं रिपीट कर देता हूं, ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने पर 6 करोड़, एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने पर 3 करोड़, कॉमनवेल्थ खेलों में गोल्ड मेडल जीतने पर 1.5 करोड़, और 15 लाख रुपए अगर आप ओलंपिक में हिस्सा लेते हैं। ओलंपिक खेल कहां पे होंगे? 2021 में टोक्यो में होंगे। 2020 में होने वाले थे, लेकिन कोविड की वजह से स्थगित कर दिए गए थे। और ओलंपिक के खेलों में जो मैस्कॉट है, जो शुभंकर है, वो क्या है? तो 2 हैं, एक तो है मिराई टोबा, और पैरा खेलों के लिए है सोमेटी। तो मिराई टोबा और सोमेटी ये शुभंकर हैं। और जो अगले ओलंपिक खेल होंगे वो 2024 में होंगे, और वो पेरिस में होंगे, और 2028 में होंगे अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में। हरियाणा की सरकार ने एक योजना चला रखी है, अटल किसान मजदूर योजना। अटल किसान मजदूर कैंटीन खोले गए हैं इस योजना के तहत। तो इसमें गरीब लोगों को बहुत ही सस्ता भोजन दिया जाता है। और ये अटल किसान मजदूर कैंटीन जो मंडी हैं या चीनी की मिलें हैं, वहाँ पे खोली गई हैं पूरे राज्य में, जिससे जो खास तौर पे मजदूर हैं या श्रमिक हैं या जो किसान हैं, उन्हें सस्ता भोजन दिया जा सके। तो इसमें एक प्लेट कितने रुपए में दी जाती है? तो याद रखिए, इसमें सिर्फ 10 रुपए में, सिर्फ 10 रुपए में जो है खाना दिया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका नाम है अटल किसान मजदूर कैंटीन। इसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे रखा गया है। और हरियाणा की सरकार आजकल जो गरीब परिवार हैं, 11 लाख बिलो पॉवर्टी लाइन परिवार, उनमें महिलाओं और किशोरियों को फ्री सैनिटरी नैपकिन भी बांट रही है। ये भी ध्यान रखिए। इसके लिए एक योजना चलाई गई है जिसका नाम है महिला एवं किशोरी सम्मान योजना। तो ये योजना है महिला एवं किशोरी सम्मान योजना। और इस योजना में जो गरीब परिवार हैं, उनकी महिलाओं और किशोरियों को फ्री सैनिटरी नैपकिन बांटे जाते हैं। कौन सी कंपनी है जो हरियाणा में 2 स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाएगी? ये कंपनी है डीएलएफ। तो डीएलएफ कंपनी 2 स्पेशल इकोनॉमिक जोन हरियाणा में बनाएगी। इसमें लगभग खर्चा होने की उम्मीद है एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने में 800 करोड़। 800 करोड़। हरियाणा की सरकार जो है वो इनमें से किसके साथ मिलकर खेलों के प्रचार और प्रसार के लिए वो पार्टनर करेगी? तो हरियाणा की सरकार जो है मदर्स के साथ, यंग मदर्स जो हैं उनके साथ पार्टनर करेगी। बेसिकली क्या है कि हरियाणा में आप जानते हैं जनसंख्या बहुत कम है। हरियाणा की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की सिर्फ 2% है। और लेकिन उसके बाद भी हरियाणा सारे अंतर्राष्ट्रीय खेलों में 1/3 पदक हरियाणा लेकर आता है। और इवन खेलो इंडिया में हम टॉप 3 में रहते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो होते हैं उसमें भी हम टॉप 3 में रहते हैं। तो खेल कूद के मामले में हरियाणा बहुत आगे है। और अब हरियाणा की सरकार ये चाहती है कि जो यंग लोग हैं, कैच दैम यंग, यानी जो प्रोडिजी हैं, यंग चिल्ड्रन जो अच्छा खेलते हैं, तो उनको जो मदर है उनकी वो प्रोत्साहन दें और बच्चों को कोई ना कोई खेल कूद में ज़रूर वो आगे बढ़ाए। तो इसके लिए सरकार एक ऐप भी बना रही है जिसका नाम है मदर्स फॉर स्पोर्ट एंड फिटनेस। मदर्स फॉर स्पोर्ट्स एंड फिटनेस, ये एक मोबाइल ऐप हरियाणा की सरकार जो है वो बना रही है। हरियाणा की सरकार ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया जिससे अनिवार्य सेवाएं यानी असेंशियल सर्विसेज जो हैं वो गरीब लोगों को कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान दी जा सके? सो इस मोबाइल ऐप का नाम था हेल्प मी मोबाइल ऐप। और इसमें ना सिर्फ आप राशन मंगा सकते हो, आप जो पास वगैरह थे, पास इशू होते थे ना मूवमेंट के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, वो भी इशू करवा सकते हो। डॉक्टरों की मदद ले सकते हो। पाठन सामग्री भी उपलब्ध थी इस पे। आप एलपीजी का सिलेंडर ले सकते हो, एम्बुलेंस बुला सकते हो। तो बहुत अलग विभिन्न तरह की सेवाएं इस ऐप के ऊपर उपलब्ध थी। हरियाणा में जटायु कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर कहाँ है? जटायु एक, आप जानते हैं रामायण में आपने देखा होगा, जटायु जो है वो एक माइथोलॉजिकल एनिमल है।
और जटायु के नाम पे ये एक गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र बना था। और आपको बता दूं, भारत में ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र यही था, जिसका नाम है जटायु कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर। तो कहाँ है ये? हरियाणा में। ये है पिंजौर में। और पिंजौर कहाँ पे आता है? पिंजौर एक शहर है जो पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में आता है। सो आंसर है पंचकुला। और जटायु कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर, अच्छा ये कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर है? जटायु कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर बीर शिकारगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हरियाणा में एक वन्य अभ्यारण्य है जिसका नाम है बीर शिकारगढ़। सो बीर शिकारगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है उसके अंदर है ये जटायु कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर, और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पंचकुला में ही है। अच्छा, पंचकुला में क्या कोई और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है? हाँ, एक और है जिसका नाम है खोल ही रहतान। खोल ही रहतान वन्य अभ्यारण्य, ये भी पंचकुला में है। और पंचकुला, एक चीज के लिए आपको और याद रखना है कि 2021 में चौथे खेलो इंडिया गेम्स भी पंचकुला में होंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो हैं पिछले साल असम में गुवाहाटी में हुए थे, ये चौथा अध्याय है इनका 2021 में, और ये पंचकुला में होंगे खेलो इंडिया यूथ गेम्स। हरियाणा की सरकार ने एक एग्रीमेंट करा है, इनमें से कौन सी कंपनी के साथ? तो ये जो कंपनी है 52 लाख हरियाणा में स्कूल के जो बच्चे हैं रूरल एरियाज में, उनको एजुकेशन मटेरियल प्रोवाइड करेगी। तो ये कंपनी है जियो टीवी। तो जियो टीवी पे जो है चैनल आएंगे एजुकेशन के, और उनमें एजुकेशन कंटेंट जो है वो दिखाया जाएगा। सो आंसर है जियो टीवी। हरियाणा की सरकार ने डिसाइड करा है कि वो कितने आयुष असिस्टेंट जो हैं उनको रिक्रूट करेगी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, जिससे वो योगशालाओं में, जो भी हरियाणा में योगशाला है जहाँ पे योगा सिखाया जाता है, वहाँ पे जाके योगा का प्रचार कर सकें। तो याद रखिए, हरियाणा में जो है 1000 आयुष असिस्टेंट और 22 आयुष कोच रिक्रूट किए जाएंगे। 22 होंगे आयुष कोच और 1000 होंगे यंग बच्चे आयुष असिस्टेंट, और इनका काम होगा हरियाणा में जो योगा है उसका प्रचार किया जाए। हरियाणा ने एक बिल पास हुआ है जिसमें वो नौकरियां जो 50,000 रुपये महीना से कम वाली नौकरियां हैं, राइट, तो कितने % ऐसी नौकरियां हैं जो हरियाणा के ही लोगों को मिलेगी, यानी लोकल कोटा है? तो याद रखिए 75%, 75% हरियाणा में जो नौकरियां हैं जो 50,000 रुपये महीना से कम पे करती हैं, वो सारी हरियाणा के ही लोगों को मिलेगी अगर वो कंपनी हरियाणा में है। तो अभी इस पर कोर्ट का फैसला आना बाकी है। कोर्ट डिसाइड करेगा कि ये कितना सही है, कहीं ये हमारे आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 का हनन तो नहीं है, जो इक्वालिटी बिफोर लॉ या राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन एनीवेयर इन इंडिया। ये भी हमारे दो कानून है जो कहते हैं कि कोई व्यक्ति कहीं पे कोई भी प्रोफेशन परसू कर सकता है। ये है आर्टिकल 19 और आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर द लॉ। तो कहीं ये उनका हनन तो नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। अभी मामला कोर्ट में चल रहा है। हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी, ये हमारे सड़क परिवहन मंत्री भी हैं, एमएसएमई यानी लघु छोटे और मध्यम उद्यम मंत्री भी हैं, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी नागपुर है। इन्होंने उद्घाटन करा हरियाणा में कितने हाईवे प्रोजेक्ट्स हैं, उनका उद्घाटन इन्होंने करा। तो याद रखिए हरियाणा में 11 हाईवे प्रोजेक्ट हैं टोटल जो बन रहे हैं। तो हरियाणा में 20,000 करोड़ रुपए की लागत से 11 हाईवे प्रोजेक्ट बन रहे हैं नए, राइट, 11 प्रोजेक्ट। ये घोषणा करी एनएचएआई ने, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और एनएचएआई के चेयरमैन हैं सुखबीर सिंह संधू। वैसे हरियाणा में एक्सप्रेसवे बने हैं अभी कुछ, आपको पता होगा, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और वेस्टर्न पेरिफेरल, 2 बने हैं, राइट। दिल्ली में ना घुसना पड़े इसके लिए बने हैं। तो ये कैसे कैसे हैं वेस्टर्न पेरिफेरल और ईस्टर्न पेरिफेरल? ये दिल्ली मान लो, ये जो गोला है ये दिल्ली है, राइट। अब इस तरफ है पलवल, ये भी हरियाणा में है पलवल भी, और इस तरफ है कुंडली जो सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में आता है। अब आपको कुंडली से पलवल जाना है तो दिल्ली होके जाने की जरूरत नहीं है, आप या तो ऐसे जा सकते हो या आप ऐसे जा सकते हो, राइट। तो इधर वाला जो है ये वेस्टर्न पेरिफेरल है और ये वाला है ईस्टर्न पेरिफेरल। तो वेस्टर्न पेरिफेरल वाला जो एक्सप्रेसवे है उसे क्या बोलते हैं? कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे, क्योंकि कुंडली यहाँ पे मानेसर और फिर पलवल, कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे बोलते हैं। और 135 किलोमीटर के हैं दोनों, चाहे ईस्टर्न पेरिफेरल हो चाहे वेस्टर्न पेरिफेरल हो। और ईस्टर्न पेरिफेरल के बीच में क्या आएगा? ईस्टर्न पेरिफेरल में आप कुंडली से जब पलवल आएंगे तो बीच में गाजियाबाद आएगा, राइट। मतलब सोनीपत से आप निकलिए कुंडली से तो पहले बागपत आएगा, फिर गाजियाबाद, फिर नोएडा, फिर फरीदाबाद, और फाइनली फिर ये पलवल पहुंच जाएगा। तो आप कोई भी ले सकते हो, वेस्टर्न पेरिफेरल या ईस्टर्न पेरिफेरल। तो ये एक्सप्रेसवे पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए ये ठीक है। हाँ, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट आपको बता देता हूं कि जो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है ना, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को अब एक नाम दिया गया है और वो है नेशनल एक्सप्रेसवे 2। इसको नेशनल एक्सप्रेसवे 2 कहा जाएगा अब से।
हरियाणा की सरकार ने जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन स्कीम है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये होता है कि आप सिर्फ चावल और गेहूं तक ही सीमित ना रहो, आप दूसरी फसलें भी उगाओ, उसको बोलते हैं क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। इससे पानी की खपत भी कम, पानी भी कम लगेगा, क्योंकि हरियाणा में जल स्तर जो है, भूमि जल स्तर वो कम हो रहा है, राइट। तो ऐसे में हमें ऐसी फसलें लगानी चाहिए जो पोषक भी हों और साथ ही साथ पानी भी उनमें कम वो हो। तो एक योजना चल रही है हरियाणा में जिसका नाम है मेरा पानी मेरी विरासत। मेरा पानी मेरी विरासत, तो आंसर है ऑप्शन सी। इस योजना में सरकार काफ़ी खर्चा कर रही है, और जो परंपरागत तालाब वगैरह हैं, बावड़ियां हैं, उनको भी रिजुविनेट करा जाएगा, उनको दोबारा से जीवित किया जाएगा। तो ये योजना है सरकार की, मेरा पानी मेरी विरासत। तो इसमें जो सरकार है उसको 500 करोड़ रुपए अभी मिल चुके हैं। टोटल 1500 करोड़ रुपए उसे केंद्र सरकार की तरफ से मिलेंगे इस काम के लिए। हरियाणा की जो सरकार है उन्होंने एक वन टाइम सेटलमेंट स्कीम स्टार्ट करी है। अगर आपके कोई ड्यूज़ हैं तो आप उन्हें क्लियर कर सकते हो, और आपको किसी भी तरह की पेनल्टी नहीं लगेगी। तो इसका नाम क्या रखा है? इसका नाम सरकार ने जो रखा है वो है समाधान से विकास। ऐसी योजनाएं केंद्र सरकार ने चलाई थी जिसका नाम था विवाद से विश्वास, तो उसी की तर्ज पे बिल्कुल वैसी ही हरियाणा में योजना चल रही है जिसका नाम है समाधान से विकास। हरियाणा की सरकार ने मिनरल वाटर की जो बोतल होती है, जैसे बिस्लरी वगैरह होती है, अब अपनी खुद की बोतल बेचनी शुरू करी है मिनरल वाटर की। किस नाम से? तो हरियाणा की सरकार ने हरियाणा फ्रेश के नाम से मिनरल वाटर की बोतल बेचनी शुरू करी है, हरियाणा फ्रेश। हरियाणा की सरकार ने एक पोर्टल बनाया है जिसपे अगर आपको अपॉइंटमेंट चाहिए इंपॉर्टेंट लोगों के साथ, जैसे सरकारी विभाग के आला IAS अफसर हैं, या मंत्री हैं, या मुख्यमंत्री हैं, तो आप इस वेबसाइट पे ले सकते हो। तो इस वेबसाइट का नाम क्या है? इसका नाम है ई सचिवालय। ई सचिवालय, सचिवालय मतलब होता है सेक्रेटेरिएट। तो ई सचिवालय, इसमें आप आभासी मीटिंग भी कर सकते हो किसी बड़े व्यक्ति के साथ। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स यानी अप्रत्यक्ष कर विभाग के चेयरमैन एम अजीत कुमार हैं। GST वाला विभाग है ये हमारा, CBIC बोलते हैं इसे, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। इन्होंने GST भवन बनाया है अभी अभी हरियाणा में। कहाँ पे बना है ये? तो GST भवन अभी अभी हरियाणा में पंचकुला में बना है। सो आंसर है पंचकुला। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने यह कहा है कि जो शादी है किसके बीच में अवैध मानी जाएगी, इलीगल। तो याद रखिए, शादी जो है वो फर्स्ट कजन्स के बीच में इलीगल, ये कहा है चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने, यानी हरियाणा और पंजाब हाईकोर्ट ने। फर्स्ट कजन्स जो होते हैं उनके बीच में जो शादी है वो अवैध है, क्योंकि ये हिंदू मैरिज एक्ट के खिलाफ है। फर्स्ट कजन्स का मतलब क्या है? फर्स्ट कजन का मतलब ये है कि मान लो एक व्यक्ति है, उसका बेटा और उसके सगे भाई की बेटी, वो शादी अवैध है हिंदू मैरिज एक्ट के खिलाफ। तो ये कहा है अभी हरियाणा और पंजाब हाईकोर्ट ने। हरियाणा में एक स्टेडियम है, मल्टीपर्पज स्टेडियम है, वैसे तो रेसलिंग के लिए यूज होता है लेकिन और भी इवेंट्स के लिए यूज होता है, जिसका नाम है भीम स्टेडियम। तो भीम स्टेडियम हरियाणा में कहाँ पे है? याद रखिए, भीम स्टेडियम है भिवानी में। तो हरियाणा में जो भी इंपॉर्टेंट स्टेडियम है, चाहे वो नाहर सिंह स्टेडियम हो फरीदाबाद में जहाँ पे क्रिकेट के मैच होते हैं, नाहर सिंह स्टेडियम, या ताऊ देवीलाल स्टेडियम गुड़गांव में हो, या जो भी इंपॉर्टेंट स्टेडियम है वो आपको पता होने चाहिए। स्पोर्ट्स पे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। हरियाणा की पहली महिला सांसद जिनका निधन हो गया अभी अभी, उनका नाम क्या था? तो हरियाणा की पहली महिला सांसद जो हैं, ये पौंडीचेरी की पहले उप राज्यपाल भी थी, लेफ्टिनेंट गवर्नर। इनका नाम था चंद्रावती। तो चंद्रावती जो है, इनकी मृत्यु 15 नवंबर को हो गई। ये 92 वर्ष की थी। ये जनता पार्टी से थी वैसे, और हरियाणा में पहली महिला सांसद बनी थी ये 1977 में, जब इन्होंने बंसीलाल को हराया था भिवानी कॉन्स्टिट्यूएंसी से। और बंसीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, बहुत बड़े नेता रह चुके हैं, बहुत लंबे समय तक मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और तो चौधरी बंसीलाल को इन्होंने भिवानी से हराया था 1977 में। बाद में इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली और फिर ये पौंडीचेरी की गवर्नर थी 1990 में। हरियाणा ने राइट टू रिकॉल पंचायत मेंबर बिल पास करा है, यानी आपके अगर पंचायत के मेंबर काम नहीं करते तो आप उन्हें दोबारा बुला सकते हैं, राइट टू रिकॉल। तो इसमें एक प्रावधान ये भी है कि महिलाओं को पंचायत रूरल बॉडीज में कितने % आरक्षण मिलेगा। तो याद रखिए, महिलाओं को 50% आरक्षण मिलेगा इसमें। 50% पंचायत रूरल बॉडीज में आरक्षण महिलाओं को मिलेगा। और इसमें यह भी एक प्रावधान है कि 8% आरक्षण जो है वो जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, अति पिछड़े जिन्हें बोलते हैं, अति पिछड़े हैं, उन्हें भी मिलेगा 8%। हरियाणा की सरकार ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च करा है? एक वेब पोर्टल भी बनाया है, मोबाइल ऐप भी बनाया है, जिससे जो हेल्थ वर्कर हैं उनके अकाउंट में पैसा भेजा जा सके, सैलरी इसमें जा सके।
तो इसके लिए एक वॉलेट बनाया गया है जिसका नाम है आशा पे। आशा पे को लॉन्च करा हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने। स्वास्थ्य मंत्री भी हैं ये और गृह मंत्री भी हैं अनिल विज। तो आशा पे, आशा वर्कर आपको पता होगा, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, तो ये हमारे स्वास्थ्य कर्मी होते हैं, हेल्थ वर्कर होते हैं, इनके अकाउंट में सैलरी जाएगी, आशा पे के थ्रू जाएगी सीधी। सो ये था हमारा हरियाणा जुडिशरी का सेट नंबर 1। अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी सेट बनाऊं तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। ये वीडियो हरियाणा में जो पीसीएस एग्जाम होता है, हरियाणा सिविल सर्विस का एग्जाम, HAS, उसमें भी यूजफुल रहेगा। तो ये दोनों के लिए यूजफुल होगा और आने वाले वीडियोस में मैं करंट के साथ साथ स्टैटिक की जो मात्रा है वो भी बढ़ाऊंगा। तो मिलते हैं बहुत जल्दी फिर स्टडी IQ के अन्य वीडियोस में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।